पूरी सीरीज चलेगी अडानी घोटाले को लेकर। तो आपने अडानी जी घोटाले का पहला एपिसोड देखा, अडानी जी घोटाले का दूसरा एपिसोड देखा और आज अडानी जी घोटाले का तीसरा एपिसोड है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से राजस्थान सरकार को सस्ती बिजली देने के लिए जो कोयला की खदान मिली थी और यह कहा था सरकार ने कि आप अपना खुद से कोयला निकालिए, अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल कीजिए और राजस्थान के लोगों के लिए सस्ती बिजली दीजिए। वो दो की दोनों कोयला खदानें अडानी को दे दी गई। अब ऐसा ही एक और मामला छत्तीसगढ़ का सामने आया है। छत्तीसगढ़ सरकार के पावर प्लांट के लिए कोयले की खदान दी जाती है छत्तीसगढ़ सरकार को और यह कहा जाता है कि इस कोयले की खदान से अपना कोयला निकालिए, सस्ते में आपको कोयला मिलेगा, वो कोयला अपने बिजली के पावर प्लांट में इस्तेमाल कीजिए, सस्ते में आप बिजली का उत्पादन करेंगे और जब सस्ते में कोयला मिलेगा, सस्ते में बिजली का उत्पादन होगा तो सस्ते में आप छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली दे पाएंगे। और ये कोयला की खदान कहां है? खुद छत्तीसगढ़ में, यानी कहीं दूर भी नहीं जाना है। राजस्थान की सरकार को तो कोयला खदान छत्तीसगढ़ में मिली थी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की सरकार को जो कोयला की खदान मिली है वो छत्तीसगढ़ में ही मिली है। और इन्होंने क्या खेल किया, पूरा खेल आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि किस तरीके से मोदी जी की सरकार अडानी को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, किस तरीके से भारत का एक एक संसाधन अडानी को दिया जा रहा है, किस तरीके से इस देश की जनता को महंगी बिजली देने के लिए अडानी और मोदी जी जिम्मेदार हैं। इसको थोड़ा सा आपको समय निकाल के समझना पड़ेगा। आपको मालूम है 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सारे कोल ब्लॉक रद्द किए गए, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बात सामने आई थी और लाखों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। और इसी तरह से एक खदान और, कोयला की एक खदान और रद्द की गई थी, कोयले का ब्लॉक रद्द किया गया था। वो था गारे पालेमा कोयला की खदान छत्तीसगढ़ की। गारे पालेमा कोयला खदान छत्तीसगढ़, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। वो जो लिस्ट है 214 ब्लॉक की, कोल ब्लॉक की, उसमें भी उसका नाम है। जैसे 2 ब्लॉक का मैंने पहले दिखाया था, उसका भी नाम है। अब उस कोयला खदान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि भारत सरकार नए एक्ट बनाए, नए कानून बनाए, इसके हिसाब से आवंटन किया जाए। भारत सरकार ने 2015 में एक्ट भी बना दिया। भारत सरकार के एक्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 74% पीएसयू की, यानी कि सरकार की, जिसको आवंटित होगी खदान उसकी भागीदारी होगी, मालिकाना हक राज्य सरकार का होगा और 26% तक प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी हो सकती है। साफ तौर पे इस एक्ट में लिखा हुआ है, कहीं आपको जाने के लिए जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक्ट, 2015 का एक्ट, जो एक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए बनाया गया था, इस एक्ट में लिखा हुआ। 2017 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, यानी कि CSPGCL, ये कंपनी है छत्तीसगढ़ सरकार की। 2017 में नवंबर में रमन सिंह जी की सरकार ने यह एग्रीमेंट किया अडानी से और इस एग्रीमेंट में ऐसी ऐसी शर्तें लिखी हैं, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के कानून का घोर उल्लंघन करते हुए, उसको कुचलते हुए यह एग्रीमेंट किया गया। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि एक निश्चित मात्रा में अडानी से कोयला CSPGCL को लेना पड़ेगा, यानी छत्तीसगढ़ सरकार के पावर प्लांट को अडानी से एक निश्चित मात्रा में कोयला खरीदना पड़ेगा और अगर वो कोयला नहीं खरीदा छत्तीसगढ़ सरकार ने तो अडानी को पेनाल्टी दी जाएगी। ये इसमें लिखा हुआ है। मतलब आपकी कोयला खदान, आप अपनी ही कोयला खदान से कोयला खरीदेंगे और अगर आप कोयला खरीदने में आपसे कोई कमी रह गई तो आप अडानी जी को, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को पेनाल्टी देंगे। यह रमन सिंह जी का समझौता है बीजेपी सरकार का 2017 का। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है इसमें? 100% ट्रांसफर, 100%। ये अडानी का पेपर है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है AEL may form 100% owned special purpose vehicle to act as MDO and sign the CMSA with CSPGCL.
100% ये माइंस, ये खदान सुप्रीम कोर्ट के कानून और भारत सरकार के कानून को किनारे रखते हुए ये खदान अडानी को दे दी गई। अब इससे अंतिम जो सच है इसका वो जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की भी कोयला खदान है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला खदान भी है, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार की खदान जो अडानी को दे दी गई वो खदान भी है। अब आप सोचिए मजेदार बात, जो G13 का कोयला है वो कोल इंडिया लिमिटेड दे रहा है 827 रुपए टन। ध्यान से फिगर सुनिएगा, 827 रुपए टन कोल इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार को कोयला दे रहा है, और जो अडानी कोयला दे रहा है वो दे रहा है 1269 रुपए टन, यानी करीब करीब 450 रुपए एक टन में महंगे दाम से कोयला दिया जा रहा है। और ये कितना कोयला निकालना है अडानी को आपको मालूम है? 232 मिलियन टन कोयला निकालना है। ठीक बोल रहा हूं? हाँ, 232 मिलियन टन कोयला निकालना है। मतलब आज अगर ये 450 का मुनाफा ले रहे हैं, आगे चलकर ये 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1500 रुपए भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, जब सारी कोयला की खदानें इनके हवाले हो जाएंगी। और आपको जान के हैरानी होगी कि जितने भी ये MDO पूरे देश में हुए हैं उसमें से अकेले 56% कोयला अडानी के नाम कर दिया गया है। तो अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ता हुआ मान लिया जाए और 232 मिलियन टन की खरीदारी का जो छत्तीसगढ़ सरकार ने समझौता किया अडानी के साथ, इसी समझौते को मान लिया जाए तो करीब करीब इस पूरे खदान के कोयले निकालने में 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफा अकेले एक खदान से अडानी को पहुंचाने के लिए मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता खोल दिया। अकेले एक खदान से। आप मुझे बताइए, आप कोयला उसी को, गैस उसी को, बिजली उसी को, पानी उसी को, सारा कुछ उसी को देते जा रहे हैं। देश के सारे संसाधन उसी के नाम पे नीलाम करते जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोल का ब्लॉक रद्द कर दिया तो आखिर मुझे बताइए कि आपने कैसे 100% ये कोयले की खदान अडानी को दे दी? कैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपना ही कोयला लेगी और अगर नहीं ले पाएगी तो उसके लिए पेनल्टी देगी? कैसे इसमें आप महंगा कोयला खरीद रहे हैं? जो कोल इंडिया का कोयला है वो 827 में मिल रहा है, जो अडानी का कोयला है वो 1269 रुपए पर टन में मिल रहा है। ये आखिर हो क्या रहा है? अपने एक मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? और इतने बड़े घोटाले पर, इतनी बड़ी बात पर सुप्रीम कोर्ट और एक्ट को किनारे रखते हुए जो अडानी के साथ समझौता किया गया, इस पे कभी कोई CBI नहीं गई, कभी कोई ED नहीं गया, कभी कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं गया, कभी कोई छापेमारी नहीं हुई। तो नरेंद्र मोदी जी के मित्र को क्या पूरा देश लूटने की खुली छूट है? पूरा देश आप लूटते रहेंगे इसी तरीके से? तो 2 खदानों का पहले मैंने खुलासा किया, यह तीसरी खदान है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एक्ट के खिलाफ जाकर अडानी को दे दी गई है, और इसके पूरे साक्ष्य और प्रमाण आपके सामने हैं। अगर जरा सी भी नैतिकता है तो एक कोयला की खदान बंद की जाए, और छत्तीसगढ़ सरकार की कोयला खदान है, छत्तीसगढ़ सरकार ही लैंड का एक्विजिशन कर सकती है, जमीनों का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन इस मामले में सारा कुछ आपने अडानी को सौंप रखा है। तो ये नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है उस पर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद।